आदाब। तो आज की वीडियो है थायराइड के ऊपर, और थायराइड से भी मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है। तो ये मर्दाना कमज़ोरी सीरीज की वीडियो है। ये मर्ज़ मर्दों में बहुत कम होता है, लेकिन औरतों को आजकल ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। इस मर्ज़ में होता क्या है वो आपको बता दूं। और ये मर्ज़ भी दो टाइप का मर्ज़ होता है। तो जब ये मर्ज़ थायराइड का पकड़ लेता है आदमी को, तो फिर मरीज़ जो है वो जिस्म में बहुत कमज़ोरी महसूस करता है, बहुत बेचैनी महसूस करता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, दिल धड़का का मर्ज़, यानी दिल किसी भी बात पर या किसी भी मामूली सी आहट सुन ले, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो धक धक करने लगता है। तो दिल भी कमज़ोर हो जाता है, धक धक करने लगता है, दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, दस्त भी आने की शिकायत हो जाती है, वज़न कम होता है, यानी बदन तो फूल जाता है लेकिन वज़न कम हो जाता है। पीरियड्स जो हैं औरतों के वो बेकायदा, मतलब कभी रेगुलर नहीं आते हैं, कभी आ गया तो आ गया, कभी आया तो बहुत ज़्यादा आया, कभी आया तो बिल्कुल नहीं आया। हाथों में भी हाथ कांपने लगते हैं, हाथों में रेशा पैदा हो जाता है और हाथ भी कांपने लगते हैं। आंखें जो हैं वो उभर करके बाहर निकल आती हैं, आंखें उभर जाती हैं, जैसे निकलता है सॉकेट में, हाँ बाहर आ गई हैं। स्किन जो है कभी भी हाथ लगाओ तो गर्म रहती है। आँखों के जो मसल्स हैं, जो पुतलियाँ हैं, ये सख्त हो जाती हैं, और उसकी वजह से आँखों की रोशनी में भी फर्क आ जाता है, और किसी किसी को एक चीज़ का दो चीज़ दिखाई देने लगती है। हाजमा खराब हो जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है, निज़ाम हज़म चौपट, जॉइंट में यानी जोड़ों में जोड़ दुखने लगता है, जोड़ दर्द करने लगता है, और बाल झड़ने लगता है। तो और भी बहुत सारे हैं प्रॉब्लम, तो इतना काफ़ी है। जब हम लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं तो T3 T4 बढ़ा हुआ मिलता है और TSH कम हो जाता है। खून में कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और गुर्दों में पथरी भी बनती है। इस मर्ज में गुर्दों में, पीत की थैली में भी पथरी बनती है। कभी ट्यूमर की वजह से TSH लेवल बढ़ भी सकता है, तो TSH लेवल बढ़ने का मतलब हो गया कि ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है। इसकी वजह होती है सर्द खुश्क अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें ठंडी भी है और खुश्की भी है। तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, शरबत वगैरह, खीरा काकड़ी, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल। यानी इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी, अगर खाली खीरा खाए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जिसमें खुश्की है, तरी नहीं है, खुश्की है। तो ठंडी चीज़ें और सूखी चीज़ें खाने से ये मसला हो जाता है, और ख़ास करके कैल्शियम प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। तो क्योंकि ये खुश्की सर्दी का मर्ज़ है, तो खुश्की सर्दी के मर्ज़ की एक लंबी फहरिस्त है, वो सब बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक तो ये इस टाइप का हो गया, और दूसरा थायराइड होता है कि थायराइड ग्लैंड के सही तरीके से काम करने के लिए TRH और TSH, ये दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से
थायराइड का मर्ज हो जाता है। और इस तरह के अलामात ज़ाहिर होने लगते हैं। वो अलामात क्या हैं? बहुत ज़्यादा थकावट, जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, काम में चुस्ती फुर्ती नहीं, काम आदमी बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता करता है, जिसकी चुस्ती फुर्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आवाज़ ख़राब हो जाती है, आँखों के गिर्द सूजन दिखाई देती है, सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्किन जो है खुरदुरी हो जाती है, स्किन की चिकनाई ख़त्म हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ज़ुबान मोटी हो जाती है, नब्ज़ जो है वो बहुत सुस्त, बहुत स्लो चलने लगती है, और हार्ट जो है, जो कल्ब है, ये फैल जाता है, इसकी साइज़ बढ़ जाती है। इस्तिस्का यानी पानी भर जाने का मर्ज भी हो जाता है इसमें। तो ये पानी कहीं भी भर सकता है, पेट में हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि पेट में पानी पड़ गया है, और किसी भी अज़ा में पानी भर जाता है। पानी भर जाने से वो वज़ू जो है फूल जाता है। अय्याम माहवारी यानी पीरियड्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा, या आएगा तो दर्द के साथ आएगा, यानी कुदरती हालत में नहीं रहता, उसका निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। T4 का लेवल 5 माइक्रोन से कम हो जाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है, सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड शुगर और सोडियम ये कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि थायराइड के साथ साथ शुगर का भी मर्ज है, तो ये मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब वो थायराइड वाले को शुगर कैसे हो गई, अब वो देखने के लिए या तो जेनेटिक मामला हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत सी सारी बातों पे गौर करना पड़ेगा, तब जा कर के पकड़ में आता है। या फिर ये हो सकता है कि दवाओं, कुछ ऐसी दवाएं खा रहा है मरीज़, जिन दवाओं की वजह से हमारा जो पैनक्रियाज है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें सोजिश पैदा हो गई और उसकी वजह से शुगर भी हो गई। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन किसी किसी मरीज को दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इसके असबाब क्या हैं? थायराइड ग्लैंड जो है, जब वो हार्मोन्स कम पैदा करने लगता है, तब इस टाइप का मर्ज पैदा होता है। तो ये मर्ज जो है, ये हम इसको गर्मी खुश्की का मर्ज कहते हैं। पहला वाला तो खुश्की सर्दी का की वजह से हुआ, और ये मर्ज होता है गर्मी और खुश्की से। तो अगर इंसान ऐसी ग़िज़ा ले रहा है या ऐसी दवा ले रहा है जिसके अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये मर्ज पैदा हो जाता है। पहले वाले में जिगर में सुकून होता है, जिगर काम नहीं करता है, जिगर हरारत नहीं बनाता है, सफरा नहीं बनाता है, जिसकी वजह से वो तमाम तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। सारे ग्लैंड्स जो हैं सुस्त पड़ जाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। और इस वाले में क्योंकि ये गर्मी खुश्की का मर्ज है, तो इसमें ग्लैंड्स में सिकुड़न पैदा हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं ये, और काम जो है अपनी ताकत से ज़्यादा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो और जब गर्मी खुश्की हो गई, तो जिसमें गर्मी खुश्की के अमराज में तो और भी बहुत सारे अमराज आते हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन उसकी वजह जो है गर्म खुश्क ग़िज़ा या गर्म खुश्क दवा का इस्तेमाल, या जेनेटिक भी हो सकता है मामला। अब इसकी दवा बता देता हूँ। दवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आसान सी एक दवा बता देता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत होगी और दवाओं की चाहेगा, या खाने में क्या खाए क्या छोड़े वगैरह, तो वो भी बता दूँगा। लेकिन उसके लिए तो बताना पड़ेगा कि वो थायराइड उसको है किस टाइप का।
तो इसके लिए आप ले लीजिए, यानी ये दोनों टाइप के थायराइड में काम करेगी ये दवा। तो इसके लिए आपको लेना है पीपल, सौंठ, काली मिर्च, सब 100-100 ग्राम ले लीजिए। और ले लीजिए शहद, असली शहद 900 ग्राम। तो तीनों को पाउडर बना करके शहद में मिक्स करके रख लीजिए। इसकी खुराक है आधा चमचा, यानी छोटे चमचे से 1 चमचा दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। दूसरा एक काम और करिए कि हरी धनिया का पेस्ट ले लीजिए, 1 बड़ा चमचा, यानी टेबल स्पून, 1 बड़ा चमचा हरी धनिया का पेस्ट। इसको 1 गिलास पानी में उबालिए और उबाल करके जब अच्छी तरह उबाल जाए तो इसको दिन में 2 बार पीना है खाली पेट। और ये कम से कम आपको 1 महीना पीना पड़ेगा। ये मर्ज 2-4 दिन 10 दिन में जाने वाला नहीं है। इसके साथ ग़िज़ा में आप गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए, चने की रोटी खाइए। लेकिन ये चने की रोटी और खुश्क मेवा इसमें हम लोग बताते हैं खाने के लिए, लेकिन ये खाई जाती है जो पहला वाला थायराइड बताया हूँ, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें। और ये जो सेकंड नंबर का है जिसमें कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बहुत कम बनते हैं, तो उसकी दवा मैं और ग़िज़ा अलग से बता दूंगा। अगर किसी को है, अगर वो चाहता है तो बता दूंगा। ये थायराइड पे मैंने क्यों वीडियो बनाया, उसकी वजह ये है कि मर्दाना कमज़ोरी पैदा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और औरत को अगर हो गया तो औरत ना औरत हो जाती है। जिस तरह से मर्द ना मर्द हो जाता है, उसी तरह से औरत ना औरत हो जाती है। सेक्स उसके अंदर से खत्म हो जाता है। और इसके बाद मैं फिर बनाऊंगा वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी आजकल तो आम बात हो गई है, हर घर में मिल जाता है मरीज कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी चीज़ है, और हद से बढ़ जाए तो फिर बहुत बेकार चीज़ भी है। तो कोलेस्ट्रॉल की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। और फिलहाल थायराइड यहीं ख़त्म करता हूँ। किसी को दवा की ज़रूरत है, कुछ और दवाएं चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आइए।